जो उनकी मुख्य डिमांड थी वो ये थी कि 302 के तहत एक प्रकरण दर्ज किया जाए और उसके पहले उनका कहना था कि जो भी दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए, जिससे वार्ता के दौरान उनको बताया गया कि गिरफ्तारी किसी की प्रकरण में ही होती है, मुकदमे में, बगैर उसके तो हो नहीं सकती। और आपके द्वारा, पक्षकारों के द्वारा अभी तक कोई भी एफआईआर पुलिस को उपलब्ध नहीं करवाई गई है। उनसे आग्रह किया गया कि आप एक एफआईआर सबसे पहले दें और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु, कस्टोडियल डेथ में तफ्तीश और अनुसंधान CID-CB पुलिस मुख्यालय ही करने के लिए अधिकृत है। जिला पुलिस उसमें कोई भी अनुसंधान नहीं कर सकती है, जिस पर कि उनके द्वारा अपनी स्वीकृति दी गई और उन्होंने फिर एक एफआईआर मेरे समक्ष प्रस्तुत करी है। उसको मेरे द्वारा खेतड़ी थाने पर दर्ज करने के आदेश दिए गए। CID-CB से जो भी IO महोदय आएंगे वो उसमें आगे अनुसंधान की कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा उन्होंने जो मुआवजे इत्यादि की बात थी वो कलेक्टर साहब आपको अवगत कराएंगे। इस प्रकरण में चूँकि ST/SC एक्ट के तहत में ये मुकदमा दर्ज होगा और 8,25,000 रुपये का प्रावधान है एट्रोसिटी में मुआवजा देने का, और एक विक्टिम कंपनसेशन रूल्स भी है, उसमें 5 लाख रुपये दिए जाने का प्रावधान है। मृतक की आश्रिता को पेंशन प्रतिमाह भी दी जाएगी, ये भी प्रावधान है, 7,500 रुपये प्रतिमाह। इसके अलावा हमने संविदा प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू सीकर जिले के अजीतगढ़ या उसके आसपास किसी विभाग में मृतक की पत्नी को नौकरी दिए जाने का आश्वासन दिया है, और अन्य देय लाभ जो कस्टोडियल डेथ में होते हैं, जो नियमों में है, वो सब देय होंगे। कि हम जब इंसाफ की लड़ाई में जब बैठते हैं तो न्याय लेके उठते हैं, और ऐसा ही हुआ। मैं खेतड़ी की जनता का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, विशेषकर मनोज जी घुमरिया, राजेंद्र जी गुडा और जो तमाम लोग, सर्वे समाज के लोग, हमारे राजपूत समाज के लोगों ने भी हमारा कंधे से कंधे मिलाकर मदद की, और जो हमने मांगे थी हमारी, वो तमाम मांगे पूरी हो गई। मैं सरकार, हमारी जो मांगे थी, जो हमने डिमांड की थी, वो सारी मांगे पूरी हो गई। जो हमारी मांगे थी वो मांग पत्र शायद पहली बार खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में ऐसा हुआ इतिहास में। इससे पहले भी हम कई बार आंदोलन किए, लेकिन लिखित में हमारे को कलेक्टर साहब से लेकर SP साहब से लेकर लिखित में जो वार्ता की है वो कभी भी झूठी नहीं हो सकती। और हम तो उम्मीद से ज़रा सोच ही नहीं सकते थे कि पीड़ित परिवार को लाखों रुपए मिल जाएंगे, उसका कल्याण होगा, उस गरीब के लिए हम सब साले हैं।